हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू लर्न क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत है बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के पहला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, 20 ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, हल करते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, देखते हैं बच्चों। पाई जो है, पाई एक क्या है बच्चों? पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाई जो है बच्चों एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान बच्चों, लेकिन इसका मान जो है, पाई का जो मान होता है बच्चों, क्या होता है पाई का मान? 22/7 होता है। 22/7 बच्चों ये परिमेय संख्या है, ये एक क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मेरा ये हो जाएगा। अब हम दूसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं बच्चों। दूसरे नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से दूसरे नंबर को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। निम्नलिखित दूसरे नंबर प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए ऑप्शन, यहाँ देखिए ऑप्शन, देखिए बच्चों ऑप्शन क्या है कि रूट के अंदर 3/12, ये कट के कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4 आ जाएगा। 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों? 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो ये कभी अपरिमेय होगा बच्चों? नहीं, ये परिमेय हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन चेक करके देखिए बच्चों, ये क्या है? 2/10, तो ये कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 1/5, 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन √5 जो है, ये मतलब √5 है, 5 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा बच्चों। 5 का क्या वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो रूट के अंदर 5, तो ये क्या होगा? 1/√5। ये एक अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर 5 क्या है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ये हमको चेक करना है। अब सारे ऑप्शंस को चेक नहीं करना है बच्चों। यहाँ देखिए अपरिमेय आ गया नहीं ये, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो गया बच्चों? करेक्ट आंसर हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। अब निम्नलिखित में से किसका? क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है और अशांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो सबसे पहले हम ए नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ए ऑप्शन को देखते हैं। सॉरी बच्चों, 7/40 है बच्चों। तो इसका ये जो 7/40 है, ये अंश को छोड़ देना है बच्चों। हर को, केवल हर को चेक करना है हमको। इसका गुणनखंड, इसका जो फॉर्मूला होता है 2n गुना 5m, इस रूप में है कि नहीं है, ये चेक करना है बच्चों हमको। यहाँ आइए देखते हैं। 40 जो है बच्चों, इसका खंड करना है। क्या करना है बच्चों? 40 का खंड करना है हमको पहले। तो गुणनखंड करना है 2, ये कितना हो गया? 20। यहाँ 2 से 10 हो गया, 2 से कितना हो गया? 5। तो अब देखिए 2 गुना m/5, ये इस रूप का है ना बच्चों। कि यहाँ पे देखिए 2, इसका गुणनखंड, जब हर का गुणनखंड करने के बाद बच्चों ये 2 और 5 आना ही आना चाहिए, तभी मेरा दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा बच्चों, अन्यथा शांत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पे 3 पावर है, 2 और 5 आना ही आना चाहिए। 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m। ये मान लीजिए जहाँ ये n और m प्राकृतिक संख्या है, n और m प्राकृतिक संख्या है, इस रूप में आना अनिवार्य है। इस रूप में नहीं आएगा बच्चों, तो ये क्या होगा? मेरा दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तब क्या होगा बच्चों? शांत नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 1, ये क्या हो गया बच्चों? शांत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करके देखिए बच्चों,
कि क्या है यहाँ 5/21। अब 21 का खंड करना है, और ये गुणनखंड किसका करना है मेरे प्यारे बच्चों? गुणनखंड करना है हमेशा हर का, अंश का नहीं करना है, हर का केवल गुणनखंड करके देखना है कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 आता है या नहीं आता है। 2 पे पावर कितना आ जाए चलेगा, केवल 2 पे पावर या 2 आएगा तो भी चलेगा, और केवल 5 आएगा उसके गुणनखंड में या 5 पे पावर कितना आ जाए तो वो भी चलेगा, लेकिन 2 5 आना ही आना चाहिए बच्चों उसके गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में। तो यहाँ पे देखिए ये 21 है तो ये 3 सती 21, ये 3 गुना 7 हो गया बच्चों। ये क्या 2 और 5 इसमें आया, 2 और 5 इसमें आया, 2 नहीं तो 2 है बच्चों, नहीं तो 5 है इस पे, इसका गुणनखंड में नहीं तो 2 है नहीं तो 5 है, दोनों में से कोई नहीं है। और अभी हमने क्या बताया, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो 2 गुणनखंड में या तो 5, ये दोनों में से कोई नहीं है। तो ये क्या हुआ बच्चों? अशांत हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? अशांत हो गया, ये शांत नहीं हुआ। तो इसमें मैं कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है बच्चों? तो मेरा किसका शांत है बच्चों? यहाँ देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है बच्चों? शांत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, मेरा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ए जो है ए का दशमलव प्रसार शांत है। बाकी इसका हमने चेक करके देख लिया, ये अशांत है बच्चों, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है। यहाँ देखिए 121 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी में देखिए 121 का क्या होगा? 11 से ये क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं बच्चों क्या है? 121। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 11 गुना 11, 11 गुना 11, क्या इस रूप में है बच्चों? नहीं है। यहाँ पे भी देख लीजिए बच्चों 197, ऑप्शन नंबर सी में देखिए बच्चों, यहाँ ये 3 से होगा, 3 छक 18, यहाँ बचेगा कितना? 3 छक 18, ये भी नहीं आएगा बच्चों, ये 3 से तो नहीं आएगा, ये 97, ये कटेगा ही नहीं, किसी से नहीं कटेगा बच्चों, ये किसी से नहीं कटेगा, ये सिर्फ स्वयं अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा, ये स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, ये किसी से। इसका गुणनखंड 1 गुना 197 ही होगा। तो क्या बच्चों ये इस रूप में है? नहीं है। तो मेरा दशमलव प्रसार शांत क्या है? ये ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ये सब अशांत है। चलिए अब हम प्रश्न कितने पे आते हैं बच्चों? 4 पे। प्रश्न 4 पे आते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? किसका अशांत है? आइए हम देखते हैं। सबसे पहले 4 में क्या है? ऑप्शन 1 में क्या है? 5/8 है मेरे प्यारे बच्चों, 5/8, 5/8 है। तो ये हर का हमको करना है गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2। तो हमने अभी फॉर्मूला बताया था 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का होना चाहिए। तो 2 पे पावर कितना हो गया बच्चों? 3। ये 2 पे पावर 3 तो आया, 5 नहीं आया, लेकिन 2 तो आया ना बच्चों। ये क्या है? शांत है, ये शांत है। अब हम इसमें है कि किसका अशांत है। अब इसमें देखिए बच्चों कि 6/15 है, तो 6/15 है तो 15 का खंड करेंगे तो 3 और 5, 3 गुना 5, तो इसमें 2 नहीं आया, 5 तो आया ना, 1 तो आया ना, 5, ये भी शांत है। इसमें देखिए बच्चों सी नंबर में क्या है? 512 बच्चों। तो इसका देखिए खंड करके, यहाँ 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 छक 12, 2 से, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। ये देखिए बच्चों इसमें 2 पे कितना हो गया? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9। 2 पे कितना पावर हो गया? 9 हो गया बच्चों। ये देखिए 2 पे पावर 9 हो गया। ये भी तो बच्चों क्या है? शांत है। ये कितना है? 2 पे पावर 9। ये 2 पे पावर तो आया ना, यहाँ इस रूप में तो आया, 5 नहीं आया, लेकिन 2 तो आया ना बच्चों। तो ये क्या है? ये क्या है बच्चों? शांत है। इसका क्या हो जाएगा? अशांत कौन होगा बच्चों? यहाँ पे देखिए अशांत कौन होगा? डी नंबर ऑप्शन को हम चेक करते हैं। डी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। 300 कितना है? 43। अब ये देखिए बच्चों इसका गुणनखंड करके, ये किसी से इसका क्या होता है? खंड होता है। 3 से करके देखिए तो 3 से 3 का 3, 3 का 3, 3 से नहीं होगा। इसका गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा। 3
9 से 27, 9 से 27 और 3 30 और 4, ये भी नहीं होगा, इसका गुणनखंड होगा ही नहीं बच्चों, इसका गुणनखंड नहीं होगा। ये 1 गुना 343 हो जाएगा। तो ये क्या इस रूप का है बच्चों? ये भी तो इस रूप का नहीं है, ये इस रूप नहीं का नहीं है। यहाँ कम से कम 2 और 5 आना चाहिए, ना तो 2 है ना तो 5 है। ये क्या है बच्चों? ये ऑप्शन क्या है बच्चों? अशांत है। ये ऑप्शन क्या है बच्चों? अशांत है। बाकी बात हमने चेक करके देख लिया, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है। तो बचा कितना? डी, ऑप्शन डी बचा। तो हम ऐसे भी डी को बिना चेक किए अभी हम मार सकते हैं ऑप्शन के थ्रू कि मेरा डी अशांत। हम तीनों ऑप्शन को चेक करके देख लिए, तीनों क्या है बच्चों? शांत है। तो डी इज द करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा सही आंसर है। प्रश्न को नोट करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नोट हो चुका है, आइए हल करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 बच्चों, सॉरी, इसमें देखिए क्या है, कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि जिनका मतलब मॉस हो, HCF जो होता है बच्चों वो 1 होना चाहिए। इसमें देखिए कि किसका HCF 1 है, कौन सा युग्म सह अभाज्य है? तो सबसे पहला देखिए क्या है बच्चों, 9 है और 16 है। पहला चेक कीजिए आप। तो 3 गुना 3 9 हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 2 16। अब देखिए बच्चों कि ये दोनों में क्या कोई कॉमन आ रहा है? कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है। इसका HCF क्या होगा? इसका HCF क्या होगा बच्चों? 1 होगा। इसका HCF 1 होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन ही मेरा क्या हो गया? सह अभाज्य हो गया। तो ये सब कुछ चेक करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। बी नंबर में देखिए दूसरा ऑप्शन हम चेक करके बता देते हैं। 15 और 20 है बच्चों। तो 15 का खंड क्या होगा? गुणनखंड 3 गुना 5 हो गया। 20 का कितना हो गया बच्चों? 2 गुना 5 दूनी 4 और 4 गुना 5 20 हो गया। अब इसमें देखिए बच्चों कि ये 5 और ये 5 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका HCF क्या हो गया बच्चों? इसका जो HCF हुआ 5 हो गया। तो इसका एक तो हुआ नहीं, ये तो मेरा सह अभाज्य नहीं हो सकता है। मेरा सह अभाज्य ये है, ये तो नहीं हो सकता। इसमें भी देख लीजिए 3 गुना 7 और ये क्या हो गया? 21 चौक 84 ऐसे भी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। 13 बजे 65 ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे इसका HCF 13 हो जाएगा और इसका HCF 21 हो जाएगा, इसका HCF 5। तो इसका HCF 1 है, जिसका मतलब मोसो 1 होगा। वो क्या होगा बच्चों? सह अभाज्य। 2 संख्या है, उसका अगर HCF 1 होगा तो वो सह अभाज्य संख्या है बच्चों। तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 पे क्या है बच्चों? 400। प्रश्न नंबर 6, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है? सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं 5 का घातांक क्या आता है बच्चों। ठीक है, तो 2 से दीजिए, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, अब क्या हो गया बच्चों? 5 5 25। अब देखिए 2 का घातांक क्या है? मतलब 2 का तो 4 है बच्चों। अब 5 का कितना है? 5 का 2 है। हमसे क्या पूछ रहा है? 5 का घातांक कितना है? हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों? 5 का घातांक। तो 5 का कितना है? 2 है। तो मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से बच्चों कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो हम प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? √7 है। √7 क्या? √7 का वर्गमूल, ये जो √7 है इसका वर्गमूल निकलेगा बच्चों? नहीं निकलेगा। √7 का √7 ही रह जाएगा। ये √7 का √7 ही रह जाएगा। ये अपरिमेय संख्या है। और √100 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 10। तो ये तो नहीं हुआ। फिर √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। और फिर देखिए √16
और प्लस रूट 25, तो ये 4 हो गया और इसका वर्गमूल 5 हो गया, ये 9 हो गया। तो ये क्या है बच्चों, 4 और 5 9 हो गया। ये कितना हो गया, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, 4 5 9 हो जाएगा। ये क्या 9 को आप अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं बच्चों। 9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। रूट 4 4 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 भी परिमेय संख्या है। 100 का वर्गमूल 10, ये भी परिमेय संख्या। मेरा रूट 17 जो है बच्चों, ये एक अपरिमेय संख्या है। रूट 17 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? आइए ऑप्शन नंबर 8 को देखते, ऑप्शन नंबर कहते हैं बच्चों, सॉरी, प्रश्न 8 को देखते हैं बच्चों। प्रश्न 8 को देखते हैं। प्रश्न 8 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या को देखिए बच्चे, अभाज्य संख्या तो आप जानते होंगे, जो केवल एक और स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो सिर्फ मतलब स्वयं और एक से कटे और किसी से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन किसी और से कट रहा है, कौन कौन संख्या। अब 91 है तो 63 91। अब देखिए बच्चों, 91 में 13 से भागा लग जाता है। 91 को क्या आप अभाज्य संख्या बोल सकते हैं? नहीं ना बोल सकते हैं बच्चों, 91 अभाज्य संख्या नहीं है। अब 213 में आप भाग दे के देखिए बच्चों, 213 में आप देखिए ये 3 से भागा लग जाता है, इसमें 3 से 3 सती 21, फिर 3 3 एका 3। अब देखिए आप इसको अभाज्य संख्या बोल सकते हैं? नहीं ना, ये 3 से भागा लग गया। अब देखिए क्या है बच्चों, 500, ये 41 में देखिए किसी से भागा लगता है क्या? 41 में किसी से भागा नहीं लगेगा बच्चा, सिर्फ ये एक और स्वयं से कटेगा और किसी संख्या से 41 नहीं कटेगा। तो 41 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। और ऑप्शन जो डी है इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप चेक करेंगे तो ये क्या होगा, अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 से इसमें भागा लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी अभाज्य संख्या है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा। तो प्रश्न को नोट करते हैं। तो प्रश्न नोट हो चुका है बच्चों, आइए हम सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं बच्चों। दो लगातार संख्याओं का मोसो, 2 लगातार संख्याओं का मोसो क्या होगा? 2 लगातार संख्या का मतलब जानते बच्चों, लगातार संख्या, जैसे 2 3 क्या है, लगातार संख्या है। 4 और 5 बच्चों क्या है, लगातार संख्या है। 5 और 6 क्या है, लगातार संख्या है। आइए हम अब देखते हैं कि इसका मोसो होता क्या है। 2 लगातार संख्या, 2 और 3, इसका मोसो 2 का कोई गुणनखंड होगा, 1 गुना 2 ही होगा, और 3 का 1 गुना 3 इसका। और इसमें कॉमन क्या है बच्चों, इसमें कॉमन तो आप क्या कह सकते हैं, एक ही ना कह सकते हैं। इसमें कॉमन क्या है बच्चों, एक। तो इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, 1। 2 लगातार संख्या का मोसो क्या होता है बच्चों, आप और देख लीजिए। 3 4 भी लगातार संख्या है, इसका भी HCF क्या होगा बच्चों। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 4 में कॉमन क्या है बच्चों, 1 है। और 4 और 5 भी देख लीजिए, 4 और 5 लगातार संख्या है ना बच्चों। 4 और 5 क्या है बच्चों, लगातार संख्या है। तो 4 और 5 में देखिए कि कॉमन क्या है बच्चों, 1 ही कॉमन है ना। 5 और 6 में भी कॉमन देख लीजिए कि क्या है, 5 का खंड 1 गुना 5 होगा और 6 का खंड 2 गुना 3 होगा। इसमें कॉमन क्या है बच्चों, इसमें तो कॉमन 1 ही है ना। तो इसका HCF क्या होगा बच्चों, इसका HCF क्या होगा बच्चों, 1 होगा। तो 2 लगातार संख्याओं का मोसो क्या होता है बच्चा, हमेशा 1 होता है। 2 लगातार संख्याओं का मोसो बच्चों, 2 लगातार संख्याओं का मोसो हमेशा 1 होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और 144 के अभाज्य गुणनखंड। अगला प्रश्न है मेरा 10 नंबर। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है बच्चों। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है।
तो आइए हम देखते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से 14 2, फिर 2 से 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से। 2 का घातांक बच्चों, 2 का घातांक 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2। 2 का घातांक क्या है बच्चों? 4। 2 का घातांक क्या है बच्चों? 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन में है बच्चों? सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। अब आइए अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? 11। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? कौन सा परिमेय संख्या है? अब देखिए कि क्या है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को पहले लीजिए। कितना है बच्चों? 144 है। 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 12। 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12। 1/12 को आप क्या कह सकते हैं? परिमेय या अपरिमेय? 1/12 एक परिमेय संख्या है बच्चों, अपरिमेय। अब देखिए कि रूट देखिए बच्चों 5 से 5 कट गया, 0 से 0, क्या आ जाएगा बच्चों? 1/10। 1/10 तो 1/10 क्या 10 का वर्गमूल बाहर निकलेगा बच्चों? 10 का वर्गमूल बाहर निकलेगा बच्चों। 10 का वर्गमूल बाहर निकलेगा। इसको कटाने के बाद 10 का वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा। ये क्या है बच्चों? ये अपरिमेय है। √32 भी क्या है बच्चों? अपरिमेय है। ये भी क्या है बच्चों? √5 क्या है बच्चों? 5 प्लस मतलब कि √5, ये क्या है बच्चों? एक अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है बच्चों। ये एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों 1/12 आया। ये ए मेरा जो है एक परिमेय संख्या है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए पहले, एक अशून्य परिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? अशून्य परिमेय का मतलब क्या होता है बच्चों? जो शून्य नहीं, शून्य के अलावा। अशून्य का मतलब होता है शून्य के अलावा। आप 1 2 कुछ भी ले लीजिए। एक अशून्य परिमेय और एक परिमेय, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय, सॉरी बच्चों, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हम क्या होगा? आप यहाँ देखिए, अशून्य 1 है और एक क्या है? एक क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अपरिमेय संख्या के क्या कह सकते हैं आप? अपरिमेय का एक उदाहरण लीजिए बच्चों। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब ये दोनों का आप गुणनफल करके देखिए। ये दोनों का गुणनफल करके देखिए। ये दोनों का गुणनफल क्या होता है? 1 गुना √3 क्या होगा बच्चों? √3। और √3 को आप क्या कहेंगे? एक परिमेय या अपरिमेय? √3 बच्चों एक अपरिमेय संख्या है। तो आप दूसरा भी चेक करके देखिए। कोई दूसरा उदाहरण लीजिए परिमेय और अपरिमेय का, उसके बाद उसका गुणनफल करके देखिए कि वो क्या आता है। परिमेय अपरिमेय पूर्णांक क्या आता है। अब मान लीजिए 5 क्या है बच्चों? 5 क्या है? 5 क्या है? एक परिमेय है। आप परिमेय को लीजिए 5 और एक अपरिमेय ले लीजिए √7। ये दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो 5√7 आ जाएगा ना। 5√7 क्या होगा बच्चों? एक अपरिमेय ही होगा ना। इससे पता ये चल रहा है बच्चों कि एक अशून्य परिमेय और एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का गुणनफल बच्चों, अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमेशा बच्चों अपरिमेय क्या होगा बच्चों? अपरिमेय होगा। एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा बच्चों, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। हमने ये करके देख लिया कि हमेशा अपरिमेय होगा। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो क्या होगा बच्चों? हमेशा अपरिमेय होगा। अब ऑप्शन देखिए कौन सही है। ऑप्शन बच्चों देखिए कि कौन सही है। हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमेशा अपरिमेय होगा।
हमेशा क्या होगा बच्चों, अपरिमेय होगा। तो क्वेश्चन नोट करते हैं बच्चों। तो प्रश्न नोट हो चुका है बच्चों, आइए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है? प्रत्येक सम पूर्णांक का जो रूप है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। अब देखिए सम पूर्णांक का जो रूप होता है बच्चों, सम पूर्णांक का रूप होगा बच्चों 2p, 2p + 2, 2p + 4, 2p + 6 ये होगा बच्चों। और विषम पूर्णांक का जो रूप होगा बच्चों, विषम पूर्णांक का जो रूप होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2p + 1, 2p + 3, 2p + 5 ये होगा बच्चों विषम पूर्णांक का रूप। ये सम पूर्णांक का रूप। तो सम पूर्णांक का रूप इसमें से कौन सा है बच्चों? ये ऑप्शन 2p है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है बच्चों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे छोटी आवाज, सबसे छोटी आवाज क्या होता है बच्चों? सबसे छोटी आवाज 2 होता है। सबसे छोटी आवाज जो होता है बच्चों, ये 2 होता है। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। इसमें क्या हम सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसे ही। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? अब देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, 225। 225 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 15। 141 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 41 का भी नहीं, 189 का भी नहीं। तो इसमें परिमेय कौन होगा बच्चों? परिमेय आइए देख लीजिए आप। 225 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 15 होता है। 141 जो है बच्चों, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, रूट के अंदर ही रह जाएगा। 41 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा बच्चों, ये भी रूट के अंदर रह जाएगा। इसका वर्गमूल निकलेगा 15। तो ये मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 15 जो है एक परिमेय संख्या है। रूट 11 ऑप्शन, रूट ऑप्शन नहीं, वैसे क्वेश्चन क्या है 16 में रूट 11। रूट 11 क्या है बच्चों? रूट 11 क्या है? रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है कि ये 11 का मतलब कि वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 7 जो है, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या। रूट 5, रूट 2 जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आइए बच्चों प्रश्न लिखते हैं हम तब तक। तो बच्चों प्रश्न नोट हो चुका है बच्चों। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। किसी अपरिमेय संख्या a का व्युत्क्रम 1/a को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मान लीजिए a इसमें है, मान लीजिए a कोई क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे अपरिमेय संख्या जैसे a है, a जो है एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। तो 1/a क्या होगा? 1/a क्या होगा? जैसे मान लीजिए 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो 1/मतलब √3 एक सॉरी बच्चों, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो 1/√3 क्या होगा? ये भी तो अपरिमेय ही होगा ना बच्चों। अब मान लीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 1/√5 क्या होगा? इसका व्युत्क्रम क्या होगा? वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो 1/√7 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए यहाँ पे है कि किसी अपरिमेय संख्या a का व्युत्क्रम को क्या कहा जाएगा? अपरिमेय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? क्या कहा जाएगा? अपरिमेय कहा जाएगा। अपरिमेय 1/a क्या होगा? अपरिमेय। तो अपरिमेय क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा? 18 पे आते हैं। 17 हो गया कंप्लीट। 17 हो गया कंप्लीट। अगर p क्या है बच्चों? एक अभाज्य
अभाज्य संख्या है। क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या। p एक अभाज्य संख्या है, तो रूट p अभाज्य संख्या का वर्गमूल निकालने पर क्या होगा? अभाज्य संख्या का यदि हम वर्गमूल रूट कर देंगे, अभाज्य संख्या उसका अंदर अगर मतलब उसको अगर रूट कर देंगे तो क्या होगा? अब देखिए कि कोई भी है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। तो इस अब रूट के अंदर डालने के बाद क्या होगा? अब इसको रूट करने के बाद क्या होगा? रूट 2 क्या होगा? रूट 3 क्या होगा? रूट 5 क्या होगा? रूट 7 क्या होगा बच्चों? ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या, अब मान लीजिए p क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो रूट p क्या होगा? अब मान लीजिए 2 तो अभाज्य संख्या है, तो रूट 2 क्या होगा बच्चों? रूट 3 क्या होगा? अब 3 एक अभाज्य संख्या है, तो रूट 3 क्या होगा? 5 ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो रूट 5 क्या होगा? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 3 अपरिमेय संख्या है, रूट 2 अपरिमेय संख्या है, रूट 7 अपरिमेय संख्या है, और 7 एक अभाज्य संख्या है। और वही रूट 7 जब हम कहें तो क्या हो जाएगा? रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। रूट 7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि अपरिमेय होगा। क्या होगा बच्चों? अपरिमेय। 156 का अभाज्य। क्या है बच्चों? 19 नंबर प्रश्न, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? पहले गुणनखंड करके देखते हैं बच्चों। 2 सती 14 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 2 9 18, 3 से 1 3 3 का 3 3 3 9, तो 2 पे 2 गुना 3 गुना 13। 2 का घातांक 2 होगा बच्चों। 2 का घात कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 2 का घात 2 है, तो 2 का घातांक क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्या। विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ कह रहा है 50 के बीच, तो 50 को तो हम नहीं ले सकते, 50 विषम संख्या तो 50 के बीच कह रहा है, तो 50 से कम लेंगे हम। 49 क्या है? 49 विषम संख्या है, तो 49 तक। अब इसमें क्या करना है बच्चों? पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो उसके बीच की संख्या आ जाएगी कि 1 और 49, 1 से लेकर के 49 तक में अभाज्य कहते सॉरी बच्चों, विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? विषम संख्या की संख्या, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, इसकी संख्या कितनी है? 49 तक में कितनी संख्या है? विषम संख्याओं की कितनी संख्या है 1 से लेकर के 49 तक में? तो पहला पद 1 है और अंतिम पद 49 है। 1 + 49 और बटे 2, तो 50 बटे 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 25। मेरा 25 हो जाएगा। इसमें यही देखना बच्चों, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। 2 से क्या करना है बच्चों? भाग दे देना है। तो मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों, आज 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से यह कंप्लीट करा दिया गया है बच्चों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों।